आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। एक छोटे से विवाद के चलते किसी की भी हत्या कर दी जाती है और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक बकरी जो कि किसी मुसलमान की होगी वो किसी के चबूतरे पर चढ़ जाएगी तो उस मुस्लिम शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। चौंकिए मत, ये घटना देश में ही घटित हुई है, वो भी उत्तर प्रदेश के भदोई संत नगरदास में, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया कि आखिरकार इतनी मामूली सी बात पर कोई किसी की कैसे हत्या कर सकता है। और इस हत्या को अंजाम देने में कोई और नहीं बल्कि भदोई बीजेपी के अध्यक्ष ही इसमें शामिल पाए गए। आखिरकार ये संघी मानसिकता किस तरीके से लोगों के दिमाग पर हावी होती जा रही है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और मुस्तकीम जिसको मार दिया गया, उसके परिवार का इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ कहना है, पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। क्या लड़का है? मुन्ना के लड़का। मुन्ना के लड़का। मुन्ना जायसवाल का लड़का सोनू। अच्छा, तो फिर रिंकू के हो? अच्छा, मुन्ना के भाई। और घरे में के घुसा रहा? सब लोग घुस गए न घरे में मारे। बताओ फिर घर में कितने? पहले मारे लगे के बाहर है तो हम लोग अंदर कह दिया के जवन भाई पापा ही आगे पड़ गए, पापा के मारे? के मारे था? जवन भाई भैया के नाम बता के मारे थे बेटा? प्रमोद रैन और कल्लू रैन और संदीप रैन, सामने के मुन्ना के लड़का और चेयरमैन रैन। कौन चेयरमैन? अशोक जायसवाल। वो नहीं से सब घुसे ना घरे में, नहीं घरे में के लगू सब कल वो नहीं आए ना, नहीं सब बीजेपी होने, बीजेपी सरकार बने उनके लोग मालिक के लड़का प्रदीप रहे, मालिक के लड़का दोस्त रहे, मोट भैया नहीं तो हमारा उठाता है देख देते आपने परिवार को सुना जिनकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जो कि ये बताते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे बेटे का कसूर क्या था। मेरी बकरी जो है वो किसी पड़ोसी के चबूतरे पर चढ़ गई तो उसने अपने लोगों को बुला लिया और उन लोगों ने मेरे बेटे को पीट पीट करके मार डाला। इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, उनके बयान पर भी नजर डाल लीजिए। क्षेत्र में कल रात पड़ोसियों में बकरी द्वारा बीट कर देने की बात को लेकर के विवाद हो गया था। विवाद के दौरान ही 62 वर्षीय मुस्लिम नामक व्यक्ति हैं जो काफी गिर पड़े थे। परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने परिजनों की तहरीर के आधार पर और 100 का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की देखरेख में कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। घटना में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। आपने पुलिस प्रशासन को सुना, जहां उन्होंने कहा कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 22 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता की संलिप्तता पाई जा रही है। और हर कांड के पीछे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ पाया जाता है और फिर इसके ऊपर जब बीजेपी के लोगों से सवाल पूछा जाता है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेती है। और अगर इसके पीछे किसी विपक्षी नेता का नाम सामने आता तो अब तक गोदी मीडिया भी बवाल मचा चुका होता। पर मरने वाला मुस्तकीम है और मारने वाला बीजेपी नेता है तो शायद ये खबर जो है सुर्खियां ना बटोरे। पर सोशल मीडिया पर लगातार इस खबर की निंदा हो रही है और लोग खुल करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। भदोई में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने भदोई के भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल समेत 7 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है।
बताया जाता है कि मृतक के घर के सामने रहने वाले एक पड़ोसी के चबूतरे पर उसकी बकरी चली गई थी, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया था। मामूली कहासुनी में आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भदोही शहर के कटरा बाजार की रहने वाली रसूलियत खान ने पुलिस को तहरीर दी है कि बताया कि मंगलवार की देर रात करीब 10 बजे पड़ोसी के घर के चबूतरे पर बकरी चली गई। इसे लेकर दोनों में देर रात तक घुसकर हमला बोल दिया गया। मेरे पति मुस्तकीम 50 वर्ष के थे, बुरी तरह उन्हें पीटा गया, इससे उनकी हालत बिगड़ गई। हमलावरों में भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल समेत कई लोग शामिल थे। मारपीट में मुस्तकीम की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि परिजन उसे लेकर अस्पताल भागे, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भदोही नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जायसवाल, पिंटू माली, कल्लू, राजेश, संदीप, प्रमोद, प्रदीप माली और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 304 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष के मामले में किस तरह की संलिप्तता है, इसकी भी जांच कराई जाएगी, जिस पर तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जिस पर एक यूजर्स ने लिखा कि बीजेपी राज है, लेकिन भूलो मत कि टाइम करवट लेता है। हर एक का टाइम आता है। अगर चाय वाला पीएम बन सकता है तो पीएम चाय वाला भी बन सकता है। भूलो मत, जो आज चुप्पी साधे हुए हैं वो भरी बाजार में एक दिन रोएंगे। एक अन्य ने लिखा कि क्या लोग हैं, हमारे गांव में मंदिर में कार्यक्रम शादियां होती हैं, बाद में वहां कुछ खाने की बकरियां आती जाती हैं, लेकिन कोई कभी किसी को आज तक कुछ नहीं बोला। नफरत सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बढ़ा रहे हैं। इसी नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आओ मिलके साथ चलते हैं। एक ने लिखा कि अफसोस हमारे ही देश में हमारे ही लोगों ने हमारी ही जान को बहुत सस्ता समझ लिया है। जिसके मन में जब आता है मुसलमान की हत्या कर देता है। बहुत सस्ती जान हो गई है हमारी, कुछ नहीं होने वाला। गिरफ्तार होंगे, फिर 2-4 दिन बाद वापस आएंगे, फिर फूल माला से इनका स्वागत होगा। एक ने लिखा, कहां मर गए अमन, सुशांत, अमीश, अब नहीं भौंकेंगे क्योंकि मरने वाले का नाम मुस्तकीम है। इस तरह की सभी घटनाओं पर दोषी को कड़ी सजा मिले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, संज्ञान लेकर नफरत फैलाने वाले चैनलों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, जिससे देश में माहौल अच्छा बन सके। जिससे लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है कि एक अकेले 50 वर्षीय मुस्तकीम को 22 लोगों ने मिलकर इसलिए पीट पीट करके मार डाला कि पड़ोसी के चबूतरे पर उसकी बकरी चली गई थी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।